नमस्कार, मैं शिवा वर्मा। आज गोंडा के सत्र न्यायालय में आया हूँ। अधिवक्ता हैं राहुल गोस्वामी जी। उनसे कुछ क्राइम के विषय में भी बात करूँगा कि कानून व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, क्या है, तो इसके विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। आपको क्या लगता है सर, जो है इस टाइम पे कानून व्यवस्था आपके यहाँ ही ज़िले की अगर बात की जाए तो कितना क्राइम कंट्रोल है? देखिए, क्राइम की अगर हम लोग बात करें तो इस समय जनता जिनसे अपेक्षा लगा के रखती है, भाई हम अगर कोई पीड़ित से मिलते हैं, क्योंकि एज अ अधिवक्ता हम आए दिन ये चीज़ देखा करते हैं, तो हमें शिकायतें किसी अन्य पार्टी से कम जिनसे अपेक्षाएं हमारी होती हैं शासन प्रशासन जी, देखने को मिलती है, वही लोग ज़्यादा पीड़ित किए हुए हैं। अभी मैं आपको जल्दी 3-4 दिन के पहले की एक घटना बताऊं, जी, जिसमें एक बच्चे के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया जी, कि बच्चे को पुलिस में आरपीएफ के 3-4 लोग ले गए, उसको मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद उसको जिला अस्पताल में लावारिस बॉडी कहते हुए वहाँ पे छोड़ के चले आए। अरे ये तो बड़ा ही मतलब एक तरीके का अब आप समझ लीजिए कि जब रक्षक, जिससे हम एक उम्मीद लगाते हैं, और हम लोगों को बेसिकली पुलिस को देखने के बाद ऐसा महसूस होना चाहिए एक सुरक्षा, लेकिन आलम यह है कि अगर पुलिस खड़ी हो किसी सुनसान रास्ते पे तो लोग रास्ता बदल दें, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई पुलिस अगर खड़ी हुई है और उस रास्ते पे कोई नहीं है तो आदमी को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। भाई देखिए, प्रशासन इसीलिए होता है कहीं ना कहीं, आम जनता ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगी, अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो कहीं ना कहीं उनमें एक भय, और चीज़ें जिस तरीके से करप्शन भी बढ़ रहा है, निर्दोष लोगों को अगर देखा जाए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है केसेस उनके ऊपर रजिस्टर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें शायद पुलिस को तानाशाही इस तरीके से कह दिया कि जितनी चीज़ें दे दी गई हैं, बेलगाम कर दी गई हैं पुलिस प्रशासन को, कि पुलिस किसी का नाम ऐसा आए दिन सुनने को मिलता है कि पता लगा कि वो अभियुक्त या उसका कोई रोल भी नहीं था, उसमें नामजद कर दिया, या पता लगता है कि कोई आदमी पहुंच रहा है, पीड़ित है, उसके साथ में उस शिकायत करता ही जा रहा है। ये आपको लगता है कि विवेचना कहीं ना कहीं जो निरीक्षक विवेचना करता है वो सही तरीके से कर रहा है, या जो भी है कहीं ना कहीं मनमाना भी उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं, ये चीज़ें तो रहती हैं। मैं खैर 100% लोगों को ये नहीं कह सकता। कुछ लोग हैं जो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। अच्छा, लेकिन यही है कि बाकी जो कुछ लोग बच जाते हैं वो इतना बदनाम कर देते हैं उस महकमे को कि पुलिस स्टेशन में एक परिवादी ही तहरीर लेके जाने से डरता है। मैं एक नहीं कई ऐसे आपको वाकया, ऐसी चीज़ें बता दूं। क्या लगता है कि विवेचना के स्तर को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से, या मान लीजिए जो संबंधित चौकी या थाना हो उसको विवेचना का कार्य न देते हुए किसी दूसरे थाने के जो भी विवेचक हों, निरीक्षक हों वहाँ के, उनसे कराया जाए तो सही तरीके से पुष्टि हो सकती है विवेचना की? नहीं, ये चीज़ें प्रक्रिया में हैं। ये एक प्रक्रियात्मक चीज़ है जिसमें अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप विवेचना अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एसपी को एप्लीकेशन देने के बाद। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी आपके, जब आपने एप्लीकेशन दी, उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कोई सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और ये भी लगता है कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा देखा जाए, पहले की सरकारों में और अभी पे जो क्राइम रेट बढ़ा है या घटा है, आपके अनुमानित आंकड़े क्या है? देखिए, क्राइम तो खैर जाहिर सी बात है कंट्रोल इस सरकार में। कि व्यक्ति कहीं भी है, अगर कोई घटना हो जाती है उसके साथ, तो वहीं से अपना जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो ये कितना सफल रहा है? इसकी सफलता क्या कही जाए, मैं खुद एज अ अधिवक्ता मैं आपको घटना बताऊं। मैं गया था एक थाने पे, ये मतलब एफआईआर कराने, या लॉज पीड़ित वहाँ पे जिसने गाड़ी बेची थी, धोखाधड़ी पोर्ट वहाँ की है, आप वहाँ पे दर्ज कराए। तो मैंने खैर उनसे ये चीज़ कहा कि ये चीज़ जब मुझे आके यहाँ पता लगा कि मेरे साथ, तो वो चीज़ें तो मेरा क्षेत्र का यहाँ पे लागू होगा। और दूसरी चीज़, 0 एफआईआर का प्रावधान है, तो कहीं नहीं 0 एफआईआर महिलाओं के लिए ही केवल है। मैंने कहा ये चीज़ें तो कहीं भी मतलब उनके लिए, महिलाओं के लिए सफल एक रणनीति रही है कहीं ना कहीं देखा जाए। किसी ना किसी तरीके से आपको मतलब वो करेंगे नहीं, ओवरऑल यूजुअली ये करते नहीं हैं। है प्रक्रिया में बहुत चीज़ें, अगर सारी चीज़ें प्रक्रिया में आ जाएं तो लॉ बहुत अच्छा है। आपको लगता है कानून व्यवस्था में किस चीज़ का सुधार करना चाहिए?
देखिए, इसमें कानून व्यवस्था में तो खैर सुधार अमेंडमेंट जो चीज़ें हुई वो बेहतर ही हुई हैं, लेकिन वो लागू उस तरीके से नहीं हो पा रहा। लागू का मतलब जो चीज़ें फॉलो जिस अधिकारी को करना चाहिए, विवेचना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए, या आला अधिकारियों को इंस्टेंटली अगर कोई चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे अगर किसी आदमी ने किसी व्यक्ति को अगर थप्पड़ मार दिया तो उसकी सुनवाई यहाँ पे आके कंप्लेंट तुरंत उसके खिलाफ परिवाद दायर किया जा सकता है। वहीं पुलिस वाले के खिलाफ सिर्फ वर्दी होने के नाते ऐसा आप नहीं कर सकते, भले ही वो उससे कहीं ज़्यादा हद तक ग्रेविटी पे अपराध करते हैं। अच्छा, विवेचना में कहीं ना कहीं ये भी देखना होता है कभी कभी कि जो लोग विवेचक जाते हैं विवेचना के लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि विवेचना जो भी घटना स्थल है वहाँ पहुँचते भी नहीं हैं, विवेचना उनकी हो गई। इस पे भी बहुत सारे मामले कहीं ना कहीं सामने आते हैं, तो ये क्या कितना न्याय संगतपूर्ण? हाँ, ये है, ये चीज़ें खैर हैं, बहुत दफ़ा वहीं पे बैठे बैठे ये सब कुछ मतलब फ़ोन से ही बात हो गई, जो भी है हालचाल ले लिया, बस उन्होंने जो आप कह लें खाना बजे बहुत जगह मैंने कहा ना कि सारे लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग तो हैं ही हैं, मतलब जो है में हैं, और यही सब सारी चीज़ें जो है इसको सुधार। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अगर इस सरकार में शिक्षा के स्तर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्राइवेटिज़म तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, निजीकरण बहुत तरीके से बहुत सिस्टम से बढ़ा है, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यापार